खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीबी क्रॉप के प्रमोटर एंड डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी। मार्केट्स मीनवाइल काफ़ी अच्छा रिकवरी कर रहे हैं और डीबी क्रॉप के जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि ओवरऑल एड रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 26% बढ़ी है इस क्वार्टर। अगर आप हाफ ईयरली डेटा देते वहाँ पे और ज़्यादा। प्रिंट एड रेवेन्यू 27% और इस समय करीब करीब 50 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। नंबर्स आपके नज़र आ रहे हैं, हाफ ईयरली नंबर्स और बेहतर नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इंटरनल्स कैसे हैं इस समय आपके कारोबार के। ग्रोथ, जो एड ग्रोथ की बात करें वर्सेस कॉस्ट्स, क्योंकि पेपर के दाम भी काफ़ी जोर से बढ़ रहे हैं और दूसरी कॉस्ट, तो आप कैसा रहा आपका क्वार्टर इन दोनों बातों को लेके? पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं, वो थोड़ी दुखती रह होती है। बिल्कुल। तो कॉस्ट में क्या है, देखिए जो न्यूज प्रिंट कॉस्ट है पिछले एक साल से काफी परेशान कर रही है। 42-43 हजार रुपए टन से वो माल उठ के करीबन 65 हजार रुपए टन तक पहुंच गया। अब लेकिन एक रिलीफ दिख रहा है बाजार में कि Q4 से हमको लगता है कि 10 से 15% ये कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। तो जो 65 हजार रुपए टन का माल हम खरीद रहे थे वो उतर के 60 हजार या उससे भी नीचे जाएगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि जो भी ये सेविंग आएगी 10 से 15% की, सीधे बॉटम लाइन में जाएगी, क्योंकि हमारी बाकी कॉस्ट सारी कंट्रोल में। अगर आपने उठा के देखा हो पिछले 3 साल से, तो जितने भी हमारे कॉस्ट के एलिमेंट थे उनको हमने बिल्कुल पकड़ के रखा है। ये न्यूज प्रिंट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेशनल मामला है, इसलिए उसको थोड़ा सा छूट गया ये। अब आइए रेवेन्यू पे, आवक पे। तो एडवर्टाइजिंग में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ 6 महीने बहुत अच्छे गए हैं। और आप कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से, वास्तव में हम लोग पिछले साल से कंपेयर नहीं करते, जो पिछले साल कमजोर साल था, कोविड था उसमें। हम कंपेयर करते हैं प्री कोविड 1920 से। तो अगर 1920 से देखें तो मैं तकरीबन 6% की ग्रोथ पे हूँ 1920 से भी, प्री कोविड से भी। और उसमें इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि रियल एस्टेट कैटेगरी, ज्वेलरी कैटेगरी, हेल्थ केयर, ये सारी कैटेगरी में अच्छी खासी ग्रोथ है। केवल 2 कैटेगरी हैं जो अभी भी काफी डाउन है और मुझे लगता है आगे आने वाले क्वार्टर में उसका फायदा हमको मिलेगा कि वो कैटेगरी जब वापस आएंगी। नंबर 1 है 4 व्हीलर। क्योंकि आपने देखा होगा 2 साल से 4 व्हीलर की हर कंपनी की शॉर्ट सप्लाई चल रही है, तो उनके कोई नए लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनकी एडवर्टाइजिंग भी लगभग 50-60% कम है हमारे पास। और दूसरी एक कैटेगरी है लाइफस्टाइल, कपड़ों की, जूतों की, ये कैटेगरी भी अभी हमारी, और एफएमसीजी, ये दोनों पिटी हुई है। हमारा मानना है अगले क्वार्टर से, 4th क्वार्टर से इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, तो ये भी सीधे सीधे हमारी बॉटम लाइन को बढ़ा के जाएगा। गिरीश जी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो वैसे स्थिति खराब दिखेगी और आने वाला आप बता रहे हैं कि हिस्सा थोड़ा और बेहतर होगा। सर, मेरे को जरा आपके कैपेक्स के बारे में भी जानना है, क्योंकि पिछली बार की बहुत सारी लर्निंग्स हुई होंगी जब कोविड आया होगा। तो अभी आप जो कैपेक्स प्लान कर रहे हैं उसको थोड़ा स्ट्रेटजिकली आप और अच्छे से प्लान कर रहे होंगे, तो सर वो कितना है और कहाँ कहाँ पर है? देखिए, हमारा जो, अगर आपने गौर किया हो पिछले 3-4 साल से जो केपेक्स है, वो तो मेंटेनेंस केपेक्स जो 25-30 करोड़ रुपए साल का होता है वही है। इसके अलावा जितने भी केपेक्स हमारी इंडस्ट्री में करने थे हमको, हम 4-5 साल पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने 4-5 साल पहले करीबन 400 करोड़ रुपए का केपेक्स किया था, जिसमें जगह जगह की मशीनें बदली थी, हमने अपग्रेड किए थे प्लांट्स को। और एडवांटेज क्या होता है, ये प्लांट 10 साल 12 साल के लिए हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 साल हमको कोई भी बड़ा केपेक्स करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल गिरीश जी, वैसे आपके ओमनी चैनल प्रेजेंस की अगर बात करें और वहां पर जिस तरह के मूवमेंट आपने दिखाया उससे काफी हद तक पॉजिटिविटी या ग्रोथ आपके कारोबार को देखने मिली है। चैनल प्रेजेंस की अगर बात करें अलग अलग सेगमेंट्स की, अगर आपके रेडियो रेवेन्यूज की बात करें, रेडियो सेगमेंट के, वहां पर भी हमने ट्रैक्शन बिल्ट होता देखा है। कहां पर सबसे ज्यादा फोकस बढ़ा रहे हैं आप चैनल या सेगमेंट वाइज अगर देखें तो? देखिए, प्रिंट तो हमारा रोजी रोटी है, तो उस पर तो सारा जोर लगाया हुआ है। इसके अलावा रेडियो भी अच्छा काम कर रहा है। एक एरिया जिस पे हम लोग अच्छा फोकस कर रहे हैं वो डिजिटल। डिजिटल में आपने देखा होगा कि आज 15 मिलियन यूजर हमारे ऐप पे हैं। और मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि जब हम लोग डिजिटल की बात करते हैं तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऐप में और वेब में। देखिए, वेब का जो ट्रैफिक होता है ना, वो तो कहीं से घूम फिर के आ जाता है, गूगल के थ्रू आ गया, फेसबुक के थ्रू आ गया, किसी एग्रीगेटर के थ्रू आ गया। लेकिन ऐप एक ऐसा ट्रैफिक है कि जो आपके साथ कमिटेड है। जैसे अखबार होता है ना कि आप सुबह अखबार पलटते हैं, उठाते हैं, देखते हैं, उसी तरह ऐप होता है कि आपने ऐप को डाउनलोड किया अपने फोन पे, फिर आप उसको दिन में 2-4 बार देखते हैं। तो ये 15 मिलियन यूजर जो आज हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे ऐप को पूरा समय दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो सुबह अखबार पढ़ते हैं हमारे लोग और दिन भर वो ऐप से अपडेट होते रहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे लगता है हमारे लिए बहुत सुनहरा कल जिसको बोलते हैं वो होने वाला है फ्यूचर में, 5 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी मोनेटाइज हो।
आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छे नतीजे यहाँ पर आते हुए देखें, एड रेवेन्यूज बढ़े हैं और इनफैक्ट आने वाले तिमाही के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। इनफैक्ट इन्होंने जो डिजिटल ग्रोथ you. की बात Happy की है वो बहुत ही शानदार बात बोली। और मैंने देखा है, मैं कुछ शहरों में ट्रैवल भी किया हूँ, वो चाय की दुकान पे अब अखबार खोल के तो लोग खड़े होते ही हैं, हाँ। बट जो लेट आते हैं 10:30 11 वो सब मोबाइल हाथ में पकड़े होते हैं। हाँ। तो खबर के साथ चाय तो चल रही है, बस वो शेप एंड साइज जो है अखबार का मोड वो चेंज सिमट हो के गया है। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ गया है। स्क्रीन पे आ गया। और एक और बात जो है, दैनिक भास्कर का जो ऐप है वो वास्तव में बहुत अच्छा ऐप है और बहुत ट्रैफिक है उसमें। लग रहा है आप भी उसके क्लाइंट हैं। मैं क्लाइंट हूँ। मैंने गिरीश जी आपका जो ऐप है ना अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया हुआ है। वैसे मैं भी मौका देख के जब भी मेरे को लगता है तो मैं ज़रूर उस पर देखता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें लिखते हर हैं। सेगमेंट, चाहे फिर टेक हो, बिजनेस हो, हर सेगमेंट को केटर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय। हैप्पी दिवाली आप सबको, दिवाली की आप सबको भी गिरीश जी। आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए यहाँ पर लगातार कंपनी के मैनेजमेंट से, कॉर्पोरेट दिग्गजों से हम बातचीत कर रहे हैं और इस बीच बाजार ने भी शानदार रिकवरी दिखाई है।